हेलो डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के स्टडी कर रहे होगे। तो मैं हूँ संजीव शर्मा और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लास। अभी तक हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस कवर कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने 5-6 तरह के क्वेश्चंस देखे के 5-6 टाइप का। और अभी हम जो कर रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। उसके बाद सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सेशन जो कल का हुआ था उसमें आज का जो हुआ था उसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा है सेकंड टाइप का। एंड आज जो हम करने जा रहे हैं उसी क्वेश्चंस को अलग लेवल पे करने जा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल अप करके, क्योंकि क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी में तो लेवल अप करके आएगा, लेकिन ग्रुप डी के बच्चों के लिए जो फर्स्ट लेक्चर सेशन में करवाए उतना सफिशिएंट है, क्योंकि उससे ज्यादा उसमें नहीं पूछता है। और आप लोग देख भी सकते हो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहो और साथ के साथ अपना ही प्रैक्टिस करते रहो। तो इससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूं आज का, अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उन वो सब को भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ यहाँ पे, वो सारे का बेनिफिट जो आपका फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, जो भी आपके हैं, वो सारे उससे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है A and B can complete a work in 40 days, B and C can complete the same work in 30 days, while C and A can complete in 24 days। अब इसमें क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करें तो इस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो मेथड सेम ही है जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें लेवल थोड़ा सा ऊपर का आ गया है। तो आप लोग यहाँ पे देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को A प्लस बी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिनों में कर रहे हैं। फिर बी और सी मिलकर इसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? बी और सी मिलकर इसी काम को आपका 30 डेज में कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सी और ए की अगर बात करें तो ये तीनों मिलकर इसी काम को आपका 24 डेज में करके दे रहे हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ इस काम को करना शुरू कर दे तो कितने दिनों में ये काम समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम क्या होगा? 24, 30 और 40 का एलसीएम आपका 120 होता है। ठीक है, आई होप ये एलसीएम निकालना आप लोगों को अच्छे तरीके से आता होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब इसके बाद ए और बी का काम एक दिन का कितना निकल के आएगा? देखो 40 से अगर इसे डिवाइड करोगे 120 को तो आपका ये निकल के आ जाएगा 3 का। बी और सी का एक दिन का कार्य कितना निकल के आएगा? एक दिन का निकल के आएगा 4। और उसी तरीके से अगर हम बात करें सी और ए का एक दिन का कार्य कितना निकल के आएगा तो ये आपका 5 है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि हम हर बार जब ऐड कर रहे हैं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो इसमें दो बार तीनों ऐड हो गया है। तो यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, अब इसका 2 टाइम्स ऐड हुआ है। क्यों 2 टाइम्स ऐड हुआ? कि देखो 2a 2b और 2c, तो इन तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? दुगना अगर हम बात करें तो a b c यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी ये टोटल काम कितना इसका हो गया? इसका हो गया 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि 12 हो गया। इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई रखते हैं तो, लेकिन अगर हम बात करें ए बी और सी तीनों कितने दिन में काम करते हैं? इस एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 12 2 हो जाएगा, ये डबल है तो इसका आधा करना जरूरी है। अब इसमें ए बी और सी का हमारा एक दिन का कार्य निकल गया, एक दिन का वर्क निकल गया। तो यहाँ पे 120 काम को करने में ए बी और सी कितना टाइम लगाएगा? ए आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 120/6। 6 से इसे अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये 20 डेज, यानी कि 20 डेज इसका आंसर निकल के आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 20 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर लें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। आई होप ये क्वेश्चंस बहुत ही
मजेदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड खुद से ट्राई करोगे आप लोग सॉल्व कर पाओ। और यहाँ पे जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे, जितना माइंड आपका शार्प होगा यहाँ पे, उतना ही एग्जाम में आप लोग अच्छे तरीके से करके आओगे। और अगर आप लोग यहाँ पे करने में कोताही करोगे, आप लोग जितना क्वेश्चंस आप लोगों को मिले वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, कहीं भी कोई कंजूसी नहीं करो प्रैक्टिस करने में, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम मिलेगा। मात्र 54 सेकंड एक क्वेश्चन को करने में मिलता है, तो आप लोग सोच सकते हो कितना कम समय मिलता है एक, और वो भी मैथ का जो आपका सामने मैं करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, क्योंकि मैथ ज्यादा समय लेता है और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके, चाहे वो जीएस रहे, जीके रहे या फिर रीजनिंग रहे, उसमें कम समय लगता है, लेकिन इसमें आपका ज्यादा समय लगता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको इतना प्रैक्टिस करके जाओ कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई टेक 16 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। मतलब क्या है आपका कि एक्स और वाई दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, एक्स प्लस वाई 16 डेज लगाते हैं काम को करने में। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे एक सेकंड मिसिंग, वाई और जेड है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे वाई और जेड होना चाहिए, यहाँ पे वाई और जेड, हाँ वाई और जेड इसी काम को करने में कितना समय लगाते हैं, वाई और जेड इसी काम को करने में आपका 24 दिनों का समय लगाते हैं। फिर इसमें क्या कह रहा है कि वर्क्स टुगेदर, एक्स वाई एंड जेड टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। यानी अगर तीनों मिलकर काम करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो इस काम को ये तीनों 12 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है कि इन हाउ मेनी डेज एक्स एंड जेड कैन कंप्लीट द वर्क, यानी कि एक्स और जेड जो है अगर मिलकर काम करें तो कितने समय में इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है कि तीनों का एलसीएम लो आप लोग, इन तीनों का एलसीएम अगर लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 12 24 यानी कि 48 आ जाएगा, ये आपका एलसीएम, यानी कि 16 3 हो गया, ये 2 हो गया आपका, और ये तीनों जो है मिलकर 4 कार्य एक दिन में करते हैं कि 4 वर्क्स एक दिनों में एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, देखना ध्यान से कि एक्स प्लस वाई का काम दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई का काम दिया हुआ तो जेड का काम हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 4 काम तीनों मिलकर कर रहा है, और एक्स वाई आपका कितना काम कर रहा है, एक्स वाई आपका 3 काम कर रहा है, तो 3 प्लस जेड कितना हो जाएगा 4, तो जेड का काम कितना हो जाएगा 1 काम हो जाएगा, यानी कि जेड जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। दूसरा आप लोगों से क्या कह रहा है, यहाँ पे अब मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, तो दूसरा क्या है कि वाई प्लस जेड जो है एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड फिर से देखो आप लोग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 4 काम कर रहा है और वाई प्लस जेड कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, तो यहाँ से एक्स का काम कितना निकल के आ जाएगा 2 काम, यानी कि एक्स जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब इसमें एक्स और जेड दोनों का काम कितना है एक दिन का, ये पहले देखो, यहाँ से एक्स प्लस जेड एक दिन में कितना काम करेगा, एक्स जो है 2 काम कर रहा है और जेड जो है 1 काम कर रहा है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो टोटल 48 काम है। तो 48 काम को करने में दोनों कितना समय लगाएगा, नंबर ऑफ डेज यहाँ पे लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 48/3, यानी कि 48/3 आपका कितना निकल के आ जाएगा 16, यानी कि 16 डेज में ये दोनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन था आप लोगों का और ये सॉल्यूशन था। मेथड सेम है, चीजें थोड़े थोड़े सा वेरी कर रहा है, लेकिन कहाँ पे क्या वेरिएशन है आप लोगों को यहाँ पे समझने की जरूरत है और यहाँ से मन लगा के करने की जरूरत है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो। यहाँ पे आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा और साथ के साथ बेस्ट सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस बात की गारंटी, इस बात के लिए टेंशन नहीं लेना है लो कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आप लोगों का प्रिपरेशन होगा, वो हमारी जिम्मेदारी है प्रिपरेशन करवाना आप लोगों का। आप लोगों का काम सिर्फ ये है कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है
कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days. A and B can complete the same work in 12 days, while B and C together can complete the same work in 20 days. In how many days B alone can complete the work? इसका मतलब है कि B अकेले इस कार्य को कितने दिनों में संपन्न करेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है. आई होप अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग खुद से भी ट्राई करो. आप लोगों के सामने सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया है, 2-3 बार पूछा गया है. तो आप लोग यहाँ पे मन लगा करो. यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है. साथ में अगर हम बात करें बी और सी दोनों मिलकर बात करें तो इस काम को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में करता है. एंड यहां पे अगर ध्यान दोगे तो ए और बी इसी काम को कितने दिनों में करता है? ए और बी जो है इसी काम को, यहां से ए एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days. उल्टा मैंने लिख दिया है, तो यहां से ध्यान देना क्या है आपका, बी एंड सी टुगेदर 20 days देता है. तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आएगा इसको बताओ आप लोग. इसका एलसीएम जो आएगा 60 आएगा. तो आई होप एलसीएम आप लोगों का अच्छे तरीके से क्लियर होगा. एलसीएम में गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें अगर वो आपका गलत होगा तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. तो ये आपका कितना हो गया? 6, ये 3 और ये कितना हो गया? 5. तो आई होप ये समझ गए हो आप लोग. तो अब इसमें क्या पूछा गया आप लोगों से कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा. तो पहले ये बताओ कि ए प्लस बी और यहां पे जो है बी प्लस सी, ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? ए प्लस बी 5 और यहां पे ये कितना है? 3. तो 5 और 3 कितना हो गया? यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे. तो टोटल जो है 8 काम करते हैं. तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का काम कितना? 6 है. तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 प्लस बी कितना आया? 8. और यहाँ b का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 2. तो अगर हम बात करें b का एक दिन का कार्य 2 है, लेकिन 2 काम एक दिन में करता है, तो 60 काम करने में 30 दिन लगाएगा. ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा. यहाँ से नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे आप लोग? नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 60/2, यानी कि ये आपका 30 डेज हो गया आंसर. आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा. कैसे हुआ है आप लोगों के सामने किया हुआ है. अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं आपको फिर से ये सारे चैप्टर्स रिवीजन करवा दूंगा, फिर से ये सारे क्वेश्चंस रिवीजन करवा दूंगा. ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो. इसे नोट डाउन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़ना और समझने की कोशिश करना और करने की भी कोशिश करना. इसमें क्या कह रहा है कि A complete a work in 15 days and B complete the same 1/3 of the same work in 10 days. A and B work together for 6 days and then A left the work. B and C complete the remaining work in 8 days. In how many days A and C will complete the work? तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन होगा. ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफरेंट है, तो आप लोगों को सही से करना है. और साथ के साथ जो भी आप लोग बुक रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो. उसकी मदद से आप लोग बहुत ही अच्छा कर जाओगे. चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. इसमें ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज. ए का 15 दिनों का काम है. फिर बी कैन कंप्लीट द सेम 1/3. यानी यहाँ पे ध्यान देना कि बी जो है 1/3 काम कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिन में. तो पूरा काम को करने में कितना समय लगाएगा? 30 दिन लगाएगा. तो बी ये कितना है? 1/3 काम 15 दिन में, सॉरी यहाँ पे 10 दिन का है ना, 10 दिन का है. तो बी का पूरा काम कितना हो गया? बी का 30 दिन का काम हो गया. समझ गए? यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ डायरेक्ट. आई होप आप लोग समझ गए होंगे. चलो इसको मैं मिटा दूं. बी इस काम को 30 दिनों में कर सकता है. अब इसमें क्या? ए एंड बी वर्क together for 6 days and A left the work. B and C complete the remaining work in 8 days. In how many
days A and C will complete the work। तो चलो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि A and B कितने दिन तक काम करते हैं। पहले इसका एलसीएम ले लो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, A and B का एलसीएम 30 है, तो यहाँ से A का काम एक दिन का कितना हुआ 2 और एक B का एक दिन का काम 1 हो गया। तो यानी कि इसमें कितना होगा, टोटल काम कितना है आपका 30 आया है। तो 30 काम आने के बाद ए और बी दोनों काम करता है स्टार्ट। ए और बी अगर काम करता है तो कितना 6 दिन तक काम करता है, यानी कि ए प्लस बी जो है कितना एक दिन में काम करेगा 2 + 1 यानी 3। और ये अगर 6 डेज तक काम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 × 6 यानी कि 18 डेज 18 वर्क 18 काम होगा। टोटल कितना है आपका 30 काम है। तो टोटल जब 30 काम है और यहाँ पे देखो आई क्या कह रहा है, सी कंप्लीट द रिमेनिंग बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। अब यहाँ पे ध्यान देना कि रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 30 - 18 यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना है 12। और इस 12 काम को करने में बी और सी कितना दिन का समय लगा रहा है 8 दिन का। यहां से B + C जो है 12 काम करने में कितने दिन का समय लगा रहा है 8 दिन का। तो एक दिन में कितना काम करेगा B और C, ये आपका है 1.45 यानी कि एक दिन में B और C कितना काम करेगा 1.5 काम करेगा। अब इसमें देखना आप लोगों को, इसमें पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज A एंड C विल कंप्लीट द वर्क। अब B और C एक दिन में, B एक दिन में एक काम करता है तो C एक दिन में कितना काम करेगा, C का एक दिन का काम कितना आएगा 1.5 - 1 यानी कि 0.5 वर्क आएगा एक। सॉरी C का एक दिन का काम कितना है 0.5। अब इसमें B और C दोनों एक साथ अगर काम करते हैं यानी कि इसमें क्या कहा गया A और C एक दिन में अगर सॉरी दोनों एक साथ काम करते हैं तो पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो B A और C का एक दिन का काम कितना आएगा, A और C का एक दिन का काम 2 + 0.5 यानी कि कितना आ जाएगा 2.5। अब टोटल काम 30 है और ये दोनों मिलकर एक दिन में 2.5 काम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज कितना निकल के आएगा, नंबर ऑफ डेज आपका 30/2.5 हो जाएगा। इसे चाहो तो कैंसिल आउट करो, डेसिमल डालो 25 चौका यानी कि 12 दिन आ जाएगा आपका आंसर 12 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीजें आप लोगों को कैंसिल करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीजें आप लोगों का क्लियर होना चाहिए तो जाकर ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हो। पता लगा आप लोगों का डिवीजन अच्छे से नहीं कंप्लीट है तो वहां पे आप लोग डिवीजन ही करते रह जाते, तो इसको चलो जल्दी से आप लोग अब नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया आप लोग एक बार खुद से पढ़ के देखो और अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं और यहाँ पे समझने की कोशिश करना आप लोग। इसमें आप लोगों से 5 नंबर क्या पूछा गया है, A, B and C can complete a work in 8 days, 9 days and 12 days respectively. C start working alone, C अकेले काम करना शुरू करता है और आफ्टर 1 days यानी कि एक दिन के बाद B जो है C को ज्वाइन कर लेता है यानी कि B C के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करता है। अब इसमें क्या कहा गया, आफ्टर 3 days A alone join the work, A also join the work। तो इसमें कितने दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो या फिर इसमें ऐसे पूछ सकता है आप लोगों से कितने दिनों में कंप्लीट काम हुआ है, ये आप लोगों का बताना है। चलो यहाँ पे देखते हैं कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, सारी चीजें अच्छी लग रहा है तो आप लोग एक बार लाइक बटन पर क्लिक कर देना और शेयर कर देना। इसमें आप लोगों को कंजूसी नहीं करो। चलो यहां देखते हैं A + B + C कितने दिनों में, सॉरी ये अलग अलग दिया हुआ है एक साथ नहीं है। A एक काम कितने दिन में 8 दिन में करता है, B क्या कितने दिन में 9 डेज में और C जो है आपका 12 दिनों में करता है। तो ये टोटल एलसीएम इसका कितना आएगा पहले ये बताओ। एलसीएम आएगा 9 × 8 = 72 डन।
क्योंकि यहाँ पे 12 के टेबल में भी आता है 72, तो आई होप ये चीजें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से ए कितने दिन में, एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 कर रहा है, और ये 8 काम कर रहा है, और सी जो है 6 काम कर रहा है। तो ए बी सी का एक दिन का काम हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इसमें क्या कहा गया है कि सी स्टार्ट करता है काम अकेले, तो सी अकेले एक काम स्टार्ट करता है, तो सी एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता है, 6। तो सी अगर एक दिन काम करता है, सी इन 1 डे 6 है, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क आपका कितना आएगा, 72 माइनस आपका 6 काम हो गया है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 66। यानी कि अभी भी 66 काम बचा हुआ है। एक दिनों में सी ने 6 काम कर दिया, तो इसमें 66 काम बचा हुआ है। अब एक दिन के बाद क्या करता है, बी ज्वाइन करता है इसको, ए को सी को ज्वाइन करता है, और 3 दिनों आफ्टर 3 डेज सी ए ऑल्सो ज्वाइन द वर्क। अब इसमें जिस दिन बी ज्वाइन करता है तो वो तीसरा दिन है ना आपका, तो यहाँ पे ध्यान देना कि 3 दिनों के बाद कह रहा है ना, तो ए तो एक दिन का काम किया, तो बाकी बचे हुए 2 दिन सी और बी दोनों मिलकर काम किया। तो सी और बी अगर दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो 2 इंटू सी प्लस बी हो जाएगा ना, कितना काम इन्होंने करा, 2 इंटू सी का काम कितना है, 6 है, और बी का काम कितना है ना, बी का काम आपका 8 है, तो 6 प्लस 8, यानी ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू 14 इंटू 2 28 हो जाएगा। और फिर से रिमेनिंग वर्क कितना आएगा आपका रिमेनिंग वर्क जो आएगा, रिमेनिंग वर्क 66 माइनस 28, इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा आप लोग का, यहाँ पे 16 यानी कि 8 होगा, 5 में से 2 गया तो 3 होगा, यानी कि 38 काम। अब यहाँ पे देखना ध्यान से कि आगे का क्या काम है। आगे आप लोगों का टोटल कितना काम बचा रह गया है, 38 वर्क। अब उसके बाद क्या करता है, ए भी ज्वाइन करता है 3 दिनों के बाद। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, सॉरी 2 है ना, डन, ये 8 में से 14, और ये यहाँ पे 14 2 इंटू 28, ठीक है डन। अब इसके बाद सी ए ज्वाइन करता है। अब ज्वाइन करने के बाद कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है, तो देखो ए ज्वाइन करने के बाद तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर इस काम को एक दिन में 9 प्लस 8 प्लस 6, 8 से 14, 14 10 24, यानी कि 23 काम एक दिन में कंप्लीट करेगा तीनों मिलकर। तो अगर तीनों मिलकर एक दिन में 23 काम कर रहे हैं, तो इस बचे हुए 38 काम को ये दोनों में तीनों कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो अगर तीनों की बात हम करें तो इस काम को, बचे हुए काम को 30 नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज 38 अपॉन 23 डेज में कंप्लीट करने का। और टोटल नंबर ऑफ डेज अगर कहेगा तो सबसे पहले क्या करना आप लोगों को, एक दिन ये ऐड करना है और 2 दिन ये ऐड करना, 2 और 1 3 दिन हो जाएगा। और उसके बाद अच्छा एक सेकंड और देखना, इसमें जो 3 दिन अगर काम करेगा तो 14 42, यानी कि आपका 24 सही है। तो यानी कि 38 अपॉन 23 डेज में एक काम को, बचे हुए काम को कंप्लीट कर लेगा। और टोटल कितना समय लगेगा, तो 2 प्लस 1 प्लस ये जो काम हमारा नंबर ऑफ डेज आया उस तीनों को ऐड कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि A, B and C can complete a work in 5 days. B, C and D can complete the same work in 10 days. तो and C, D and E can complete the same work in 15 days. And D, A and B can complete the same work in 30 days. In how many days A, B, C and D can complete the same work? अब ये जो है क्वेश्चन आप लोगों से इतना मतलब 4 व्यक्ति तक पूछा जा सकता है, इसका मतलब है जो मैं लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया हूं तो ये है 4 लोगों के द्वारा काम कितने दिनों में कंप्लीट किया जा सकता है, उस पे बेस्ड है। तो इससे बड़ा आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं, एनटीपीसी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। अगर पूछ लेता है तो उस क्वेश्चन को कोशिश करना आप लोग कि स्किप करें। इसी में अगर आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पूछ के अगर घुमा दिया जाए, क्वेश्चन करने में काफी दिक्कत होगी और वहां पे टाइम आप लोगों का ज्यादा लगेगा।
तो टाइम भी ध्यान में रख के आप लोगों को कंप्लीट कर। मान लो आप लोग क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप लोगों का ये ध्यान रखना कि टाइम भी बचाना जरूरी है। अगर टाइम आप लोग नहीं सेव करके चलोगे तो बाकी क्वेश्चन आप लोगों को छूट जाएगा और सिलेक्शन वहीं पे रह जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने काम करते हैं, सॉरी 5 दिन में काम करते हैं। आफ्टर डेट अगर हम बात करें बी प्लस सी प्लस डी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। फिर आपका सी प्लस डी प्लस ए ये कितने दिनों में काम कंप्लीट कर ले रहे हैं, 15 दिनों में कर ले रहे हैं। और लास्ट जो है डी प्लस ए प्लस बी इसी कार्य को तो 30 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। अब ये सबसे पहले बताओ कि इन चारों का एलसीएम कितना होगा। अगर एलसीएम आप लोगों का फाइंड करने आता है तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं एलसीएम फाइंड करने आता तो वहीं पे आप लोग फंस जाओगे, गलती कर बैठोगे। तो यहाँ पे तीनों चारों का एलसीएम देखो कितना आता है, 30 आता है। बहुत ही आसान एलसीएम है। और इसके बाद यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना है, 3 एक दिन का 5 से ये 6 काम कर रहे हैं तीनों मिलकर। बी जो है सॉरी बी प्लस सी प्लस डी कितना काम कर रहे हैं, 10 दिनों में कर रहे हैं। तो इसका 3 काम आ गया, फिर इसका आ गया आपका 2 काम और एक जो है 1 काम आ गया। यानी कि डी प्लस ए प्लस बी एक दिन में एक काम ही कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब इसमें ये देखो आप लोगों से पूछा गया है कि चारों मिलकर इस काम को कितना दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इन चारों इन सबको ऐड करोगे तो ध्यान से देखो तो कि ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, डी 2 बार आ रहा है। तो इन सबको ऐड करोगे तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चारों अगर हम बात करें और इन चारों को ऐड करो 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि ये टोटल कितना आ गया, 12 आ गया आप लोगों का। तो चारों मिलकर एक दिनों में कितना काम कंप्लीट करेंगे, तो चारों मिलकर एक दिनों में आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी कि आपका 12/2 यानी कि 6 काम कंप्लीट कर लेंगे चारों मिलकर। तो अगर आपका चारों मिलकर 6 काम कर रहे हैं एक दिनों में तो 30 काम करने में उन लोगों को कितना समय लगेगा, तो 30 काम करने में आपका 5 दिन का समय लगेगा। यानी कि नंबर ऑफ डेज अगर यहाँ पे फाइंड करोगे आप लोग तो नंबर ऑफ डेज आपको कितना निकल के आएगा, नंबर ऑफ डेज जो है 30/6 यानी कि 5 डेज आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखो क्वेश्चन तो देखने में काफी बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन देखो कितना आसानी से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो ये है आपका ट्रिक, ये है आपका मेथड कि कैसे एग्जाम में करना है। अदरवाइज आप लोगों को काफी टाइम लग जाएगा। अगर लॉन्ग मेथड से जाओगे तो बहुत ही ज्यादा समय लगेगा और टाइम बिल्कुल आप लोगों के पास बचेगा नहीं अदर क्वेश्चंस को करने के लिए। तो क्वेश्चंस बड़े देखकर घबराना नहीं है, सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए, मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, साथ में ट्रिक भी पता होना चाहिए। सारे ट्रिक्स आप लोग ऑन द टिप रखो ताकि आप लोगों को एग्जाम में करने में कोई समस्या नहीं। तो देखो कैसे ट्रिक की मदद से हम लोग अगर करते हैं क्वेश्चन को तो देखो कितनी आसानी से कितने 2 लाइन में हो सकता है। अगर चाहो तो आप लोग इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों का टाइम बच जाएगा और यही टाइम को आप लोग अदर क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते, ठीक है ना। तो चलो आई होप ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अगर अच्छे से आप लोगों को जो कंप्लीट में करवाऊंगा आप लोगों को, यही सेशन लगातार चलते रहेगा जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक यही सेशन आप लोग का कंप्लीट करवाऊंगा। साथ में मैराथन क्लासेस भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो आप लोग प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहना और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो और मुझे मोटिवेशन देते रहो ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, अच्छी से अच्छी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आऊं ताकि आप लोगों का भी बहुत ही अच्छे तरीके से बेनिफिट हो। जो पेड बैचेस आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, पेड बैचेस ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, जो कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेड अनपेड बैचेस में भी आप लोगों के पास सेम कंटेंट में प्रोवाइड करूंगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए तो इस तरह से आप लोग जुड़े रहो। तो इसी के साथ आज का हम सेशन जो है यहीं पे क्लोज करेंगे और धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।